कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन से कर रही हूँ 1 बजे से। और मैं अपने ससुराल आ गई थी कल, और दीदी और भी आ रखी है यहाँ। तो जो आप लोग बोल रहे थे ना कि मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि सीधे तो कैसे नहीं किया कि क्या होगा उसमें, बट उसमें तो हमारी शादी की पेन ड्राइव थी। किसी ने बताया था कि पेन ड्राइव होगी ये, तो इसमें हस्बैंड जी पेन ड्राइव लेके आए थे। पहले जब लेके आए थे ना, स्कूटी में रखा था, तो हस्बैंड जी भूल गए थे नीचे लेके आना, तो मैं गई थी वहाँ स्कूटी में लेने। तो मैंने सोचा कुछ गिफ्ट लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि अंगूठी लेके आ रखेंगे। तो देखा तो इसमें पेन ड्राइव थी, क्योंकि मैं खुद नहीं सोच सकती कि इसके अंदर पेन ड्राइव रहेगी, क्योंकि ऐसे कभी आई नहीं है। तो अभी मैं अपनी शादी की एल्बम देख रही थी, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि शादी की एल्बम में क्या क्या रखे मेरे। ये मेरे हस्बैंड जी और मैं। अभी तो मेरी ससुराल की एल्बम आई है, मायके की एल्बम तो आई नहीं अभी, तो ये इधर ही वालों की है। यहाँ पे मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी, नींद तो आ नहीं रही थी, तो यहाँ पे नींद पूरी कर रही थी। यहाँ पे मैं डांस कर रही, बल्ले बल्ले शादी हो गई, शादी करके फंस गए यार। ये हल्दी की फोटोज है, यहाँ से होती है फोटोज स्टार्ट। ये है मेरे हस्बैंड जी की सबसे बड़ी वाली दीदी, इनका नाम है कविता दीदी, और ये 2nd नंबर की ममता दीदी, और ये 3rd नंबर की ज्योति दीदी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी है, हस्बैंड जी की भाभी। ये दीदी की लड़की है, ममता दीदी की लड़की, बीच वाली दीदी की लड़की, और सबसे छोटी वाली दीदी की लड़की है। और ये सबसे छोटी वाली दीदी का लड़का है कन्नू, इसका नाम है वैष्णवी, सृष्टि और कन्नू। ये है बीच वाली दीदी का लड़का। शिब्बू जेठानी जी का लड़का, दूसरी वाली जेठानी जी का लड़का है। ये मेरी सासू माँ है, और ये दूसरी सास है, काकी सास। और ये मेरी जेठ जी है और जेठानी जी, ये जेठ जी है, और ये बड़ी वाली दीदी का लड़का है। दीदी है, दोनों दीदी है। ये मेरी दूसरी वाली सास की लड़की है, और ये हमारी 2nd नंबर वाली दीदी। ये बीच वाली दीदी की लड़की वैष्णवी, वैसे इसे घर में गुन्नू बोलते हैं, और वेदू है मेरी जेठानी जी की लड़की, और इस छोटी वाली दीदी की लड़की सृष्टि। और यहाँ पे शादी के बाद भिक्षा मांगने जाते हैं, तो हस्बैंड जी यहाँ पे पहले पूजा हो रही है, उसके बाद काका ससुर जी ने उठाया उन्हें, तो अंदर पूजा वगैरह होती है, फिर उसके बाद भिक्षा मांगने जाते हैं। सभी लोग देते हैं भिक्षा वगैरह। जब भिक्षा मांगने जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे काकी सास जी ना आँखों में काजल लगा रहे हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है, जैसे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, आँखों में काजल लगाते हैं हल्दी के बाद। यहाँ पे इसके बाद पूजा वगैरह होने लग गई है।
हल्दी के बाद यहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहा है। हमारे यहाँ भी कीर्तन हो गया था, तो दीदी और भजन वगैरह बोल रहे हैं। यहाँ पे दीदी और हैं। उसके बाद कीर्तन में ना सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दादी और आ रखे हैं। ये मेरी दादी सास है, और यहाँ पे बुआ और आ रखे हैं, काके सास, ये दूसरी सास और ससुर जी है मेरे। यह है बीच वाली दीदी और उनके हस्बैंड भाई, इन्हें मैं भाई बोलती हूँ। हमारे यहाँ ना जैसे कि हस्बैंड के दीदी होंगे तो उनको दीदी बोलते हैं, उनके जिया जी को भाई बोलते हैं, हस्बैंड के जिया जी को भाई बोलते हैं, तो मैं भी भाई बोलती हूँ। ये सबसे छोटी वाली दीदी और उनके हस्बैंड। ये रही मेरे हस्बैंड जी की मेहंदी की फोटोज। यहाँ पे ये है मेरे हस्बैंड जी और सासू जी और भाई और वीदू और दीदी। वैसे तो हमारे यहाँ जेठ जी को जेठ जी बोलते हैं, पर मैं भाई बोलती हूँ क्योंकि मुझे जेठ जी बोलना अजीब सा लगता है। तो ऐसा है कि मतलब मानो तो जेठ जी को मानो तो भाई ही हैं, ना मानो तो जेठ ही हैं फिर। और हस्बैंड जी यहाँ पे बड़ी वाली दीदी है, बीच वाली दीदी और छोटी वाली दीदी। इनका ये वाला डांस बहुत ही भयंकर हुआ था। इसकी वीडियोस होगी मेरे पास, इसके वीडियोस अपलोड करूँगी। इसके बाद यहाँ पे बारात तैयार हो गई है सुबह जाने के लिए। मेहंदी के बाद मतलब जो मेहंदी होती है, रात को मेहंदी वगैरह होती है, डांस वगैरह होता है, उसके अगले दिन सुबह बारात हमारे घर आने के लिए तैयार हो गई है। और यहाँ पे माला वगैरह पड़ने लग गई है। ये सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, उनके हस्बैंड और उनका लड़का है। और ये बीच वाली दीदी है, उनके हस्बैंड और उनकी लड़की। और ये मेरे जेठ और जेठानी जी और उनकी लड़की है। ये सबसे छोटे वाली दीदी और उनके हस्बैंड। ये तो मैंने आपको पिछले एल्बम मतलब पिछली फ़ोटोज़ में दिखाई थी, उनके हस्बैंड और दीदी। और यहाँ से हमारे घर पे पहुँच गई है बारात। और ये मेरी दीदी की लड़की है अक्कू। यहाँ पे जब बारात पहुँची तो मेरी ताई जी, पापा और सारे लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। जब बारात आती है तो दूल्हे की पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ पे रिबन काटने के लिए तैयार हो गई है लड़कियाँ। मेरी दो दीदी और दोस्त और हैं, और यहाँ पे रिबन काटते समय पैसे मांग रहे हैं। ये हस्बैंड जी के दोस्त है शायद। मेरे पापा पिठाई लगा रहे हैं, हस्बैंड जी। ये मेरी दोस्त है और ये भी मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त है। और ये रही मेरा भाई और मेरे ताई जी का लड़का। और यहाँ पे माला वगैरह पड़ने के लिए तैयार हो गई है। मेरी दोस्त गई थी मेरे साथ माला डालने। यहाँ पे हस्बैंड जी तो पहले पीछे हटे थे, उसके बाद मैंने उनके गले में माला वगैरह डाल दी थी, बट मैं पीछे हटी तो मैंने ये हाथ उठा रखा, मैंने कहा नहीं डालना। यहाँ पर मेरे ताई जी और हैं, मेरे ताऊ जी और ताई जी। और ये मेरा भाई है और ये मेरी ताई जी का लड़का। और यहाँ पे मेरी फैमिली फ़ोटो।
यहाँ पे तीनों दीदी और हैं, उनकी फैमिली फ़ोटो। ये मेरी भाभी है, दूसरी ताई जी की बहू। तो भाभी ने मेरे पे हार और नथ वगैरह पहनाए। यहाँ पे फेरे स्टार्ट होने लग गए हैं। मेरी मामी जी, बड़ी वाली मामी। हक है हक है। ये मेरी ताई जी और दीदी है। ये मेरी दूसरी वाली ताई जी और मेरी दीदी। यहाँ पे मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी नानी और मेरे नाना। ये मेरी मौसी है, सबसे छोटी वाली मौसी, और ये मेरी फेवरेट बहन। यहाँ पे मेरी ताई जी की लड़की है दीदी, और दीदी ने ना मेरे हस्बैंड जी के गाल में पूरी पिठाई लगा दी थी। यहाँ पे ऊपर वाले कमरे पे बैठी थी मैं, खाना वगैरह खा रहे थे हस्बैंड जी, तो एकदम से मुझे नीचे लेके आ गई मेरे मामा जी और ताऊ जी, तो यहाँ पे रोने लग गए। डोले पे ना पता नहीं क्यों ये लहंगा वगैरह ना पूरा अंदर नहीं जा रहा था, तो मैंने पैर भी बाहर रखा था और लहंगा भी बाहर रखा था। रिसेप्शन की फ़ोटोज़ वगैरह। यहाँ पे पोज स्टार्ट होने लग गए। हस्बैंड जी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे। इस वाली फ़ोटो में देखेंगे तो हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। यहाँ पे डांस होने लग गए हैं, और उसके अगले दिन मतलब जिस दिन रिसेप्शन था रात को, उसके अगले दिन गढ़वाल में धारा पूजन वगैरह होती है, तो ये धारा पूजन की फ़ोटोज़। ये एल्बम थी हमारी शादी की, और ये जो पूरी एल्बम दिखा दी, तो यहाँ वालों क्या रखी है अभी मेरी माई के साइड से एल्बम नहीं आई है, 1-2 दिन में शायद आ ही जाएगी।
अपनी शादी की वीडियो ब्लॉग तो नहीं बना पाई मैं, तो एल्बम में दिखा दिया अपनी शादी की पूरी फ़ोटोज़, हर फंक्शन, सब कुछ अपनी शादी का एल्बम में दिखा दिया आप लोगों को। चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को फ़िलहाल तो यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे मतलब हो सकता है कि कुछ ब्लॉगिंग है ना, कुछ मतलब बहुत सारी कमियाँ होंगी दोस्तों, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं कि मतलब जैसे कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स वगैरह बनाते हैं, बट फिर भी मैं फ़िलहाल मतलब छोटी-मोटी कोशिश तो कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी गलती हुई वहाँ पे माफ़ कर देना। और पिछले ब्लॉग में जो भी जिस किसी को मेरा ब्लॉग का मतलब जो भी बातें मैंने बोली जिनको बुरा लगा होगा, अपनी छोटी बहन को समझ के माफ़ कर देना। चलो दोस्तों, इस वीडियो को बाय बाय।